फिर आ गए। हाँ। बड़ा शौक हो रहा भूत प्रेत चुड़ैल देखने का, डर तो लगता ही ना। नो। तो जब आ ही गए हो तो एक काम की बात बताता हूँ, पिक्चर खत्म होते ही भागना नहीं है बिल्कुल भी। और वैसे तो वो बहुत चालू है पिक्चर वाले, उन्होंने पिक्चर खत्म होती ही सरवरिया गाना डाल दिया। तुम ऐसे उठोगे कुर्सी पे से ऐसे ही बैठ जाओगे वापस। हाय गाइस, मैं उत्तरप्रदेश राजपूत और आज मैं जेन्युइन और मजेदार रिव्यू करने वाला हूँ मुंजे मूवी का। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है पुणे में, और पुणे आजकल वैसे ही बहुत फेमस है। और से याद है तो यहाँ पे एक छोटा सा परिवार रहता है और एक लड़का है जो अपनी मम्मी के ब्यूटी पार्लर में बाल काटता है। क्यों काट नहीं सकता क्या भाई, यूनिसेक्स पार्लर। तो इस लड़के का बाहर किसी यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो जाता है इसी काम के लिए, ये बाल काटने सिखाए। क्या कहते हैं उस चीज को मैं घर आते आते भूल गया हूँ, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में लिख के बता दो। लेकिन इसकी मम्मी ने कर दिया साफ मना। लेकिन जैसे इसका मोरल थोड़ा सा डाउन होता है, इसकी माँ इसे भेज देती है दादी के पास कि जाओ पूरन पोली खाओ, क्या रखा है इन सब बातों में। तो जैसे ही अपनी दादी के पास पहुंचता है, इन्हें देखते ही मेरे दिमाग में एक बात आती है, तुमने चाची 420 देखी होगी, ये बिल्कुल उनके जैसी लग रही है। एक बार को तो मुझे लगा कमल हसन खुद आ गए हैं गेटअप देख। पर इस लड़के को बहुत डरावने सपने आते हैं और कभी कभी तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि मेरा भाई बेड से नीचे गिर जाता है। और सपने तो फिर भी ठीक है, एक प्रॉब्लम है कि इसके फादर जो है उनकी मिस्टीरियसली डेथ हुई थी, तो उनके बारे में इसे कुछ नहीं पता है। मतलब ना इसकी मम्मी बताती है ना इसकी दादी बताती है, हर बात तो वो एक बात कहते हैं कि यार तू अपने पापा जैसा है। ये पूछता है फिर कि क्या स्टोरी है, वो बताती नहीं। टेंशन मत लो, मैं भी नहीं बताऊंगा, स्पॉयलर्स थोड़ी होते हैं। और ये सब चल ही रहा होता तभी इनके गांव से कॉल आती है कि इसकी एक कजन सिस्टर की शादी होने वाली है, तो इन्हें बुलाया। और पहले तो उसकी दादी और माँ दोनों ही मना करते हैं कि हम चले जाएंगे, शादी है तो तू क्यों जा रहा है। लेकिन भाई उसकी कजन है यार, कैसे ना जाए। तो वो भी इनके साथ चला जाता है। और जैसे ही ये गांव पहुंचता है, अब इसके सामने एक के बाद एक राज सुनने शुरू होती है कि इसके फादर की डेथ कैसे हुई थी, इसकी मम्मी से यहाँ लाना क्यों नहीं चाह रही। दुनिया जहान के हजारों करोड़ों सवाल इसके सामने आते हैं और धीरे धीरे खुलने शुरू होते हैं। और तब हमें पता चलता है अपनी कहानी का मेन हीरो या विलन कुछ भी कह लो, मुंजे के बारे में। और मुंजे के बारे में मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताऊंगा कि मुंजे एक भूत है और वो किसी वजह से तो यहाँ पे अटका हुआ है। उसकी सिर्फ एक इच्छा है जिंदगी में कि मुन्नी से शादी कर। लेकिन एक बात जरूर है, ये वाला भूत थोड़ा रोमांटिक है, थोड़ा सिंप है, मतलब थोड़ा कैजुअल है। लोगों की आखिरी इच्छा होती है कि किसी ने उनका परिवार को मार दिया इसलिए उन्हें बदला लेना है, ये करना है वो करना है। इसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। इसकी इच्छा मुन्नी से ब्याह करा दो मेरा, मैं खुश रहूंगा। कैसा भूत है यार, तू अपनी बिरादरी का नाम खराब कर रहा है पूरी। भूत बिरादरी क्या थूकेगी तुझ पे। और जब मुंजे की इतनी बात हो ही रही है तो एक और बात है कि इस लड़के को जो सपने आते थे ना, उसमें इसे मुंजे ही दिखता था। तो मुंजे से पहले कभी मिला नहीं, मुंजे की इसने कोई कहानी भी नहीं सुनी। इसे मुंजे क्यों दिख रहा है, मुंजे के सपने क्यों आ रहे हैं, उस सब के लिए तो पिक्चर देखनी पड़ेगी ना, यही जान लो सब। तो ये तो बात हो गई कहानी की। अब अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूशन की, तो ये एक हॉरर कॉमेडी है। अगर बिल्कुल सच सच बताऊं एक लाइन में, तो ना तो भाई ये डरा पाते हैं ना ही हंसा पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हंसा पाते। कुछ सीन तो ऐसे हैं कि सामने वाला आदमी मरने वाला है, लेकिन वो बीच में ऐसी बात कह देगा ना कोई, तुम हंसते हंसते पेट पकड़ लोगे। स्टार्टिंग में एक सीन है मुंजे और मुंजे की बहन के बीच का। ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को मारने को तैयार है, लेकिन इसी बीच वो कुछ ऐसी बात कह देती ना, मतलब तुम पेट पकड़ लोगे अपना हंसते। तो ये वाली राइटिंग देख के कई जगहों पे लगता है कि ये वही यूनिवर्स है जो हमारे यहाँ चलता आ रहा है, भूत प्रेत वाला। तुम समझ गए होंगे अब तक तो। और दूसरी एक और बात तो है कि इंडिया का पहला 100% CGI मेड कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो भाई एक्सपेरिमेंट के नाम पे ही देख सकते हो। तो अगर CGI कैरेक्टर है तो इसका CGI VFX कैसा करा है, तो मैं कहूंगा ठीक है या अच्छा ही है। मतलब हमारे यहाँ क्या गलती करते हैं, क्या गड़बड़ होती है कि हमने कैरेक्टर तो बना लिया, उसकी शैडो कहीं डालेंगे ही नहीं कि आदमी खड़ा है धूप तो उसकी शैडो नहीं आ रही। लेकिन इस बात में इनकी तारीफ करी जाएगी कि बंदा चल रहा है उसके सर पे कोई बैठा नहीं है, लेकिन शैडो में दिखाना है कि कोई बैठा है। तो वो काफी अच्छे से करते हैं। और अगर तुमने गाने वाने देखे हैं तो उसमें भी वो दिखता है। और वैसे भी मूवी में भी स्क्रीन पे देखने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि मूवी कई जगहों पर फनी हो जाती है और सिचुएशनल कॉमेडी होती है। ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी की बेइज्जती करके या कुछ करके वो करे जा रहे हैं। कुछ ऐसे सीन आते हैं कि वो नेचुरली फनी है, और फिर कई जगहों पे इतनी डंप हो जाती है कि वो चाहते हैं तुम हंसो, लेकिन वो हंसी आई नहीं है अंदर। मूवी में कुछ सीन ऐसे हैं जो इन्होंने बिल्कुल रियल लाइफ से उठाए, जैसे कि मुंजे की कहानी है। तुमने हो ना हो कभी बचपन में जरूर सुनी होगी कि मुंजे कैसे बनते हैं, कौन बनते हैं। तो वो प्रॉपर कहानी, सेम कहानी इन्होंने मूवी में चिपका दी है। और हाँ एक और चीज, तुमने एक मीम देखा होगा, हालेलुया नहीं बोल सकती थी, हालेलुया बोलने लगी। इस पूरी चीज को भाई सेम टू सेम उठा लिया है इन्होंने, बिल्कुल ऐसे का ऐसे चिपका दिया है। और जब मैं ये कहता हूँ ना कि ऐसे का ऐसे चिपका दिया है, तुम्हें पता है इस कैरेक्टर में कौन देखने को मिलता है? भाई सत्यराज, अपने कटप्पा, इंडिया के कटप्पा। तो तुम समझ जाओ इतना सीरियस आदमी इतने मजे का रोल करेगा क्या होगा। और यहाँ पे एक सीन है कि वो जाके अपनी फ्रिज का गेट खोलता है, और जैसे वो गेट खुलेगा ना तुम हंसना शुरू हो जाओ। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो इस लड़के की मम्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही है मोना सिंह। और मोना सिंह तुम्हें याद होगा 3 इडियट अगर तुमने देखी है, फिर इनका एक सीरियल भी आता था परवरिश करके। 10-15 साल हो गए
ये जितनी यंग तब थी उतनी ही यंग अब तक कैसे हैं। और इतनी देर से मैं जिस लड़के की बात कर रहा हूँ उस लड़के का कैरेक्टर प्ले करते हैं अभय वर्मा। और अभय वर्मा ने वैसे तो कई सारी मूवीज भी करी है पर मैंने इनका ज्यादा काम नहीं देखा, लेकिन इन्होंने आइकॉनिक काम करा है फैमिली मैन में। तुम्हें याद होगा श्रीकांत की बेटी अपने बॉयफ्रेंड को मार देती है, वो बॉयफ्रेंड ये नहीं बनता। तो मैंने ज्यादा काम नहीं देखा पर जितना भी देखा अच्छा है। और अब जो मूवी देख के आया उसमें भी लगता है कि भाई इस बंदे में टैलेंट तो है। जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे तो तुम इस आदमी को बड़े नाम के रूप में जरूर सुनो। और अब मैं बात करता हूँ सरवरी की, जिसके लिए तुम अब तक वेट कर रहे हो। तो सरवरी क्यों है मूवी में? क्योंकि वो सुंदर है। तो हाँ वो सुंदर लगती है, जितनी बार भी स्क्रीन पे आएगी तुम बाकी सबको इग्नोर करके सरवरी पे अपनी निगाह टिका के रखोगे और इसी काम के लिए है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ग्लैमर ही ग्लैमर है, एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लेती है। लेकिन यार इतनी सुंदर दिखाई पूरी मूवी में, एंड में आके सब कबाड़ा कर दिया, मतलब ऐसा तुम्हारा मन खराब। लेकिन फिर उसे ठीक करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गाना भी डाला उनका एंड में, तो ठीक है। अब ये सब साइड करो, अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये मूवी मुझे थिएटर में जाके देखनी भी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो देखो एक बात तो ये है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये किसी यूनिवर्स का पार्ट है, तो तुम्हें अगर उनकी अगली मूवीज देखनी है तो उसके लिए तो ये मूवी देखनी पड़ेगी। दूसरी बात ऐसा है कि यार सिर्फ थिएटर में ही देखूंगा तभी मजा आएगा, ऐसा मुझे कुछ खास लगा नहीं है। मतलब ठीक ठाक है, तो ऐसा भी नहीं है बहुत अच्छी है बहुत खराब है। अगर तुम घर पे आके टीवी पे या फोन में देख लोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स को ही समझना है। तो लेकिन एक और बात भी है कि हॉरर कॉमेडी है तो थिएटर में अंधेरा होता है, थोड़े अच्छे स्पीकर होते हैं, तो हो सकता है आप ज्यादा एंजॉय कर पाओ, ज्यादा डर जाओ थोड़ा। मेरी तरफ से तो यही है कि एवरेज मूवी है, अगर तुम्हें उस यूनिवर्स में कुछ खास ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो मिस भी करते हुए कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो करें लाइक, चैनल कर दे सब्सक्राइब, और अगर नहीं करी तो रात को आएगा मुंजे मेरे भाई।